ये दास सिद्ध करना चाहता है कि परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे हैं ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में का हमने आवाज लगा लगा के, ऊंचे स्वर में आवाज लगाना, हेला देना कहते हैं, रुक के मारना। रुक के आवाज लगा लगा कर हम ऊंचे स्वर में आवाज करके कहा कि ये ज्ञान ग्रहण करो, ये रास्ता ठीक नहीं, तुम जिस मार्ग पर जा रहे हो। हमने ये तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती बरसाए, लेकिन उन्होंने उनको पहचाना नहीं और ये आन उपासना रूपी डले इकट्ठे कर लिए, डले डोलिए। अपने आत्माओं प्रसंग चला था कि तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। अब ने ब्रह्मा जी सत्संगी यानी सत्य का अनुसरण नहीं कर रहे, न विष्णु जी न शिव जी, और न ही 88,000 ऋषि सत्संगी, इनको भी ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने गीता जी का ज्ञान दिया और उसमें कहा था कि अर्जुन, दूसरे अध्याय के 37-38 श्लोक में कि अर्जुन तुझे कोई पाप नहीं लगेंगे, तू मेरे बताए अनुसार युद्ध कर ले, और तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, जब युद्ध में मारा गया स्वर्ग प्राप्ति होगी और जीत गया तो तू पृथ्वी का राज भोगोगे, ये आनंद लोगे। कहने का भाव ये, डरा धमका के मुंडा रूप दिखा के काल ने वो युद्ध करवा दिया। पांडव विजयी हुए और कौरव मारे गए, 18 करोड़ सेना का भी नाश हो गया। अपने आत्माओं, जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए 18 करोड़ हिंसा हो जाए, तो उस पर बैठ कर रोटी खा लेगा कोई? चैन से भी रह सकता है? आग लगाई से राज कह। और अर्जुन ने तो यहाँ तक कह दिया था, भगवान मत न्यू चाहूँ ये मेरा गोली मार दें, मुझे तीर मार दें ये युधिष्ठिर, और मैं मर जाऊं और युद्ध टल जा, इसे जुल्म तो अच्छा। तो लेकिन उस काल बलि ने उस पुण्य आत्मा की एक नहीं चलने दी और बदनाम श्री कृष्ण न कर गया। ठीक है, हम तो ये हमने भगवान मान लिया था, उनकी और लीलाएं बहुत अच्छी थी, जो उसने अच्छे काम किए थे, इस करके उनको भगवान की श्रेणी में हम ले रहे थे ना। इसे गुंडा कर्म करावे, लड़ने वाला लड़ नहीं रहा और वो लड़ावे, तो क्या वो अच्छा आदमी हो सकता है? नहीं। अब दो रिश्तेदारों का किसी बात पर मनमुटाव हो गया, किसी संपत्ति बंटवारे पे, और वो एक रिश्तेदार जो गणमान्य है वो आकर उनका कंप्रोमाइज कराने की भरसक प्रयत्न चेष्टा कर रहा है। चलो वो ना माने, लड़ाई होने तैयार होगी, और फिर मान लग रहे हुए काम नहीं लड़ते, और वो उसी फिर वही कह रहे ना, ठालठ बोले मैं तेरे साथ हूँ, तुम नहीं मारा तो तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा, ये तो मैंने मार रखे। तो रिश्तेदार नहीं, वो दुश्मन हो सा आपका। लेकिन श्री कृष्ण नहीं था उस समय, श्री कृष्ण में यू काल बोल रहा था और इसने ये जुल्म करा दिया। उसके बाद युधिष्ठिर जी को इसे बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। वो आत्माएं 57 थी जो युद्ध में मारेगी, और जनता के टैक्स को लेकर वो रोटी खा रहे थे धन को, सारी रात पागलों की तरह महल में इधर उधर ऊपर नीचे धक्के खावे, ना रोटी खाई जा, आंख फटी फटी नो रहे, नो देखा जैसे वो आगे सर कटे हुए आम है, किसी बूंदे बूंदी शक्ल हो रही है, किसी की नाड़ लटक रही है, किसी की बाँह कटी पड़ी है, यानी उसको प्रेत आत्मा दिखने लाएगी। और उन प्रेत आत्माओं के न दिखने का, उनको रोकने का, उस 3 ताप का समाधान भी ना श्री कृष्ण जी के पास था, ना इस तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश के पास था, ना 88,000 ऋषि, ना 33 करोड़ देवता, और न ही 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाच और 84 सिद्ध भी में उपलब्ध थे, उपस्थित थे। कहाँ? जब यज्ञ किया गया था, पांडवों ने यज्ञ किया था, और तो भी उनका वो कार्य सफल नहीं हुआ।
श्री कृष्ण जी के पास पांडव गए थे कि भगवान ऐसे ऐसे हमारे भैया को बुरे स्वप्न आते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने बताया कि तुमने युद्ध में जो बंदूकघात किया वो पाप लग गया और वो दुख दे रहा है। उसका समाधान क्या है कि अश्वमेध यज्ञ करो और उस धर्म भंडारे के अंदर पूरे विश्व के सभी ऋषि महर्षि स्वर्ग के देवताओं को भी निमंत्रण दो और पूरी पृथ्वी के जितने बचे कुचे रह रहे हैं वो व्यक्ति उनको ही बुला लो। और जब ये सभी भोजन खा लेंगे फिर एक शंख बजेगा। उस शंख को अलग से रख दिया गया था, एक सुसज्जित न्यारा आसन स्टेज सी बनाकर ऊंची सी वहां रख दिया अलग दूर तक। तो उसमें क्या हुआ कि 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ये वेद के पढ़ने वाले, वेद के वक्ता, 9 नाथ 84 सिद्ध गोरखनाथ जैसे, और श्री कृष्ण तथा ब्रह्मा विष्णु महेश सभी ने भोजन खा लिया। वो शंख नहीं बजा। अपने आत्मा ई भाव गया कहानी समझ में आपके। वो शंख सुदर्शन थे क्यों बजा? वो सुदर्शन के नारा कोई अलग से वो था क्या? ना कोई शिक्षित था, ना कोई उच्च जाति में था, वाल्मीकि जाति में, उससे शंख कैसे बच गया? क्योंकि वो श्री कृष्ण का पक्का भगत था। अरे तेरा गजब भैया, श्री कृष्ण तो ना बजा, उसने भी रोटी खा ली, वो भगत की तो कुकर बजा देगा? ज्ञान था ही नहीं किसी ने। वो तो परम अक्षर ब्रह्म का पुजारी था और उसमें परमेश्वर करुणामय नाम से द्वापर युग में आए हुए थे इसी प्रकार लीला करने के लिए अतिथि रूप में। और वहां पर उसमें ब्रह्मांड में विविध वर्तमान थे। तो भाई वो शंख भी सुदर्शन जी के अन्न खाने से, यानी सुदर्शन जी के रूप में वो कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म स्वयं आए। क्योंकि सुदर्शन के पास भीम गया था, भीम ने एंड बैंड बोल दी। और क्योंकि सुदर्शन जी के पास भीम निमंत्रण देने गया था तो सुदर्शन जी ने कहा था, भाई तुम्हारे अन्न खा के कौन नरक में जावे, तुमने जुल्म कर रखा है। अरे 18 करोड़ आदमी मर गए और उनके बच्चे, उनकी औरतें टक्कर मार रही हैं, रो रही हैं, उनका कौन है आगे पीछे में? और उस राज को उनके टैक्स के ऊपर तुम आनंद कर रहे हो। तुम्हारे लिए तो नरक भी नारा बनाओगा भगवान। जा भगत पहलवान, और यदि तूने मुझे ले चलना है तुम्हारे यज्ञ में तो जैसा यज्ञ तुम ऐसा करने जा रहे हो और ऐसे सफल हो चुके हैं 100 यज्ञ, उनका फल मुझे दे पहले, फिर मैं तुम्हारे टूक तोड़ूंगा। जब अनाहार करूंगा ना तो मैं भी नरक में जाऊं। इसी मुसीबत मोल सुदर्शन ने ले भाई। तो उस समय सुदर्शन जी के वो कड़वी कुनीन को सुनकर, कड़वी दवाई को सुनकर, कटु वचनों को सुनकर भीम नाराज हो गया। तो भीम ने कुछ उलट सुलट बातें महापुरुष के बारे में कह दी और कहने लगा, ना ये तेरे बिना कौन सा यज्ञ ना होगा। बड़े कृष्ण जी जैसे बैठे और 33 करोड़ देवता होंगे, 88,000 ऋषि, 9 नाथ 84 सिद्ध होंगे, आना होता जी ना तुम आइए गणा फालतू मत बोला है। अब जब वो यज्ञ शंख नहीं बजा, सब ने आहार कर लिया। जब श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर ने कहा, भगवान हमारे पाप बहुत गिने हैं, हमारा यू काम पूरा हो को नहीं, यू शंख नहीं बजाए। श्री कृष्ण जी बोले, भाई शंख बजानी है मन, इसमें कोई दिखता है कोई ना, आया नहीं है। वो कौन है भगवान? वो ऐसे ऐसे एक सुदर्शन नाम का सुपच है, वो परम अक्षर ब्रह्म का पुजारी है, वो भक्ति का सच्चा धनी है। वो आवे और यहाँ रोटी खावे तो तुम्हारा शंख बजे। तो भीम को बुलावे। भीम तू गया था उस क्षेत्र में निमंत्रण देने के लिए, क्या उस संत से मिले भगत से? भीम ने कहा जी मिल रहा था पर बूंडा बोला और मैं भी धमकाया उसने, आवत आजिए ना मत आइए, तेरे बिना के हमारा काम ना बने। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि माँ भगत पहलवान निमंत्रण देने जा और गुरु की गल है, ये दोनों बात होया करे। भी नंबर होना चाहिए, थारे तो फांसी गल रही है इसी बूंदी, ये थारी बेइज्जती भी होगी और इतना धन लाग गया और काम न्यो का न्यो, उसके पैर पकड़ने पड़ेंगे तुमने। चल के चलना तो चलो, ना तो तुम अपना राज्य में चला जाओ।
अब कहते मरता क्या नहीं करता। युधिष्ठिर सारे ने बोले जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे। अब उधर से सुदर्शन जी ने सोचा कि इनका गुरु जी ने बता रखा कि इनका कुछ काम ना बना वह उड़ा, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाइयो, इनका शंख ना बाजे बेटा। वो सारे नकली बैठे बड़े ऋषि में ऋषि, ज्ञान किसी को है नहीं, सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी हैं तब झूठे करके। सुदर्शन ने सोची वो फिर आओगे, फिर भाई ना बात जगत क्या करेंगे, वो फिर तेरे पास आओगे। परमात्मा बोले, सुदर्शन ने सोची पीछा छुटा, इसे बूंदे अन्न खाऊंगा तो मैं मर गया। तो वो तो खींच गया स्पीड की तरह, टू सैर सपट्टियाँ पर निकल गया दूर। अब आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झान जनकारा, आप नचे आप देखना रहा। अपनी उस क्रिया को पूर्ण करने के लिए भगवान स्वयं सुदर्शन रूप धारण करके उसकी कुटियां विराजमान हो गए कबीर जी। और फिर उधर से पांचों पांडवों को रथ में बैठा करके श्री कृष्ण बोला चलो तुम देर मत करो। और एक योजन यानी 4 कोस दूरी पर रथ छोड़ दिया। नंगे पैराने बोले इस रथ ने पाछा पाछा आने दो, तुम पैदल चलो। अब वो पैदल चले नंगे पैरों, ताकि संत के हृदय में भी नम्रता आवे कि कितनी श्रद्धा से आए हैं ये। अब तो बेरा था कि तो छेड़ का रहा है, पहलवान तो बात बिगाड़ का रहा है, इसको संवारना भी तो है। तो ज्यों ही वहां पहुंचे और परमेश्वर सामने बैठे थे सुदर्शन रूप में, श्री कृष्ण जी का सिर ऑटोमेटिकली झुक गया और दंडोत प्रणाम किया। ये बस की बात नहीं होती पुण्यात्माओं, क्योंकि झुका भी वो एक जिसमें 2 दाने होंगे। अच्छी आत्मा झुकती है, नीच आत्मा नहीं झुक सकता, जो थोथा है। जैसे सरसों आपने देखी होगी, जब तक सरसों की फली में दाने नहीं होते, यानी कच्चे छोटे मोटे से होते हैं, तो अन्यों खड़ी रहेगी ऊपर को सिरताने, क्योंकि वो उसका कोई कच्ची सरसों का कुछ वैल्यू नहीं, डांगरा नगेरी जा सकती है काट काट के चारे की जगह। और जो जी उसकी वैल्यू, उसमें दाने बनते जाते हैं, उसकी कीमत बनती जाती है, उसमें कुछ धन बनता है, तो वो झुकना शुरू हो जाती है और ज़मीन को छूने को हो जाती है। तो उस समय वो झुक गई तो उसके अंदर उसकी वैल्यू बन गई, अब वो कीमती है। ऐसे ही जिन पुण्यात्माओं के अंदर भक्ति धन होता है वही जो क्या करते हैं, उनके बस की बात नहीं। संत या कोई, जैसे हम पहले लोक वेद पर चलते थे तो कोई भी मंदिर दिख गया नो ऐसे हो जाया करते, 4 ईंट की से ला रखी हो, चौड़े कुत्ते मुत्ता करते, उसको भी श्रद्धा देते थे, न्यू कराया करते। वो हमने वो कुत्ते दिखाई ना देते थे, हमारे अंदर एक ऐसी प्रेरणा थी भगवान को पाने की, अपना इतना नम्र स्वभाव था, और वो ही भगवान की तरफ आया करते हैं। तो यहाँ भी जो पुण्यात्मा आते हैं, ठीक है 1-2 बार तो, क्योंकि ऐसे समाज में रहते हैं, हम ना झुका जा, पर दूसरी बार डट्या ना जा, उस पर आप पर झुकेगा, तो उसमें भक्ति का धन है तो वो झुकेगा, नहीं है तो वो फिर आवे नहीं गा, वो झुक नहीं सकता। ऐसे ही फिर 5 पांडवों ने प्रणाम किया, फिर वार्ता की, प्रार्थना की श्री कृष्ण जी ने कि भगवान ऐसे ऐसे ये पांडव हैं, इन्हें एक यज्ञ किया है, इनका यज्ञ ऐसे ऐसे पूर्ण नहीं हो पा रहा, आपको आमंत्रित करने आए हैं। तो परमात्मा ने कहा था कि मेरी जो शर्त है वो आज भी वही रहेगी भाई, जो इस पहलवान को बताई थी मैंने। क्या शर्त थी कि 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य आप हमें दीजिए, मुझे दो, तब मैं चलूं। अब श्री कृष्ण जी विद्वान थे, 3 लोक के भगवान थे, क्योंकि परमेश्वर ने ये संवेद प्रत्येक युग में आकर बोला है, लिखा है, लिखवाया है, और सिंपल लैंग्वेज में। तो उसमें भी अपनी अमृतवाणी सच्चिदानंद घन की वाणी बोल रखी थी, लिपिबद्ध करवा रखी थी। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप ही की वाणी है, आप ही का आदेश है, वचन है, साध मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ ही यज्ञ समान। ये प्रभु, ये द्वारकाधीश आप अंतर्यामी हैं, मेरे अंदर कोई करड़ापन नहीं है, क्योंकि वो सतोगुण भगवान थे। और ये 5 पांडव आज इनका काम कति बिगड़ा पड़ा है, जाके दो अंतःकरण में इनमें कति रूई कैसे हो गए, ये इनका तो कति बिजली गिर ली है, कहीं ठिकाना नहीं रहा इनको, इनके अंदर कोई आज करड़ापन नहीं, वो 5 न्यू करे खड़े ऐसे।
और वो पहलवान सब तो ज़्यादा झुका रहने भैया तो बात बिगाड़ दी मन ने, और सारी उम्र का उलाना मेरे ऊपर हो गया था। तो परमेश्वर ने कहा भाई ठीक है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा परमात्मा जहाँ से हम चले वहाँ से यहाँ तक के जितने भी हमारे पुण्य बनते हों आप जी के दर्शनार्थ आने के लिए वो हमारी झोली में डाल दो और 100 आप रख लो। तो परमात्मा खुश हो गए, कहते साधु भूखा भाव का ये भाव बनाना चाहते थे कि इस नम्र भाव से मुझे ले जाओगे तो काम बनेगा, रांडी पाक के ले जाओगे तो ठीक है, राजा से बांध के पकड़ के ले जा, जब संत को उठाते ले जा सके है, पर जब तक हृदय से नहीं वो आशीर्वाद देगा चाहे बैठाए रखो वहाँ पर 6 दिन तक, जो खुश होकर श्रद्धा से आशीर्वाद देगा, अंतःकरण अप बोल देगा, तब काम बना करे। तो उन्होंने खुश हो गए प्रभु और चल पड़े, रथ में बैठा के ले आए। वहाँ एक और लीला दिखाई परमात्मा ने, एक माला रखी थी सुमरनी, खुट्टी पर टांग रखी झोपड़ी के, और जो पहले युग गया था भीम डींग मारा था, कहने लगा तो क्या कहता हम वैसे युद्ध जीता है, एक का मारूं था गदा 20 पड़े थे डर के, अपनी ताकत से युद्ध जीता है। कि परमात्मा ने कहा था ना तुमने इतना युद्ध मैं नाश कर दिया, तेरे अन्न खाओगा वो नरक में जाओगा। तो ये गुस्से में ऐसे ऐसे शब्द बोल गया था, अपनी पहलवानी का लोहा जमावा था। परमात्मा ने सोची इसकी यह फड़क भी काट दो ना, ये फेर रह जाएगी थोड़ी ही कमजोरी इसमें। कहने लगा पहलवान भीमसेन जी ये मेरी सुमरनी ला तार खुट्टी पड़ता है, उसने वह माला, अब भीम ला गया उतारन, भीम टस से मस नहीं वह माला उसने उठी को नहीं, सारा जोर ला लिया एडी चोटी का अंदर अंदर, और शर्मावाई कहूँ कि यह माला ना उतरती। तो परमात्मा बोले पहलवान जब तक तूने गया था एक का मारूं था 20 मरे थे, वह कित गई तेरी गदार, कित गया तेरा बल। अरे भले आदमी, परमात्मा ने भूल कर जो अपने आप पर ले जाता है ना वह मार खाता है इंसान। भगवान का दिया शक्ति थी बेटा तेरे में, और तूने भगवान के बच्चे के साथ ऐसी बदतमीजी कर दी, तेरे बल की तरह था, तेरी तो ब्रांड मैटी होगी, वो तो कहाँ पे गया सारा, पर वो मेरे बस का नहीं। तब मालिक ने ऐसे हाथ किया था, वह माला अपने आप उठकर परमेश्वर के हाथ में आएगी। अब कहते हैं धर्मदासियां घना अंधेरा और बिन परिचय जीव जम का चेहरा। अब कबीर जी एक तरफ तो संत का प्रमाण देते थे, पूर्ण संत का गुण बताते थे कि संत कभी चमत्कार जादूगरी नहीं करते, और फिर कहते थे वो संत ने जिससे चमत्कार ना हो, वो भी संत ने जिससे अनहोनी ना हो उसकी शरण में आने से। दोनों, एक तो यूं आकर जा तो न्यू हो जाएगा, ऐसे कभी संत नहीं कहेगा, वो असंत होते हैं। और संत परमात्मा की भक्ति विधि साधना बताता है और प्रभु पर ही छोड़ देता है, तेरे कार्यों को प्रभु अवश्य करेंगे। तो कहते हैं वो संत भी नहीं जिससे चमत्कार ना हो, ऐसी अनहोनी ना हो, घर में सुख ना हो, कोई रोग ना कटे, और वो संत नहीं जो जादूगरी चमत्कार दिखावा बकवाद करके। तो यहाँ परमात्मा ने कहा था धर्मदासियां घना अंधेरा, और जब थोड़े छोटा मोटा ये मैं लीला ना करूँ, ये सुख ना दिखाऊँ, इनको चमत्कार ना दिखाऊँ, तो ये कोई ना मानने, मेरी काल के जुए जुड़े रहेंगे। यहाँ बहुत ज्ञान अंधेरा फैला हुआ है, और बिन परिचय बिना चमत्कार यो जीव काल का नौकर बना रहेगा। मेरी महिमा से मेरी शक्ति से परिचित होंगे तभी तो यहाँ आएंगे, फिर मैं ज्ञान बता दूंगा, फिर ये हलना को नहीं। तो पुण्यात्माओं पहले तो यहाँ दुखी जीव आते हैं, सुखी बहुत कम आते हैं पुण्यात्माएं, और उन दुखियों को सुख भी मिल जाएगा। फिर उनको बुलाया जाता है भाई 12 पूर्णमासी कंटिन्यूस आना है महीने, तो 12 महीने आऊँगे, क्योंकि कितना और भी डॉक्टर बुला ले वहाँ भी जाना पड़ता है आदमी को, चाहे 100 कोस पर बुलावे। फिर हम इस ज्ञान से परिचित करा देंगे, और यहाँ आने और जाने में जो पुण्य और किराया आपका लगता है वो धर्म में लगेगा आपका। या तो मर मर खीर खिलाने वाली बात है, आपको ज़बरदस्ती खीर खिलाई जा रही है या आप तो बालक को पता नहीं आपको। अब जैसे माँ होती है, बच्चा खेल में लाग रहा है, छोटा सा बालक दूध पीवा है,
माँ की स्तन का, या वैसे दूध पर आश्रित है। तो क्या करता है, माँ के पास थोड़ा और खेल में ज़्यादा व्यस्त रहता है। कभी कोई ठा गया खिलौना या कोई और, या बाहर न चल पड़ेगा, नो गुडलियाँ गुडलियाँ या ठुमक ठुमक करता। वो जब खेल ख्याल लेगा फिर भूखा होगा, फिर रोएगा, फिर माँ लाओगी पकड़ के, उसने पकड़ के उसका मुंह माँ धो के फिर उसके अपने दूध पियावेगी, छका के उन्हें फिर छोड़ देगी, ले फिर खेला। तो पुण्यात्माओं, आप यहाँ आते हो उस परम पिता का दूध पीने। आपको इसलिए बार बार बुलाया जाता है कि यहाँ आपको उस परमेश्वर की इस भक्ति शक्ति से और इस ज्ञान रूपी अमृत रूपी दूध को आपको छका के भेजा। और अब संसार में आप भूखे हुए आओ 10-5 दिन जाके और फिर छका दें, तो ऐसे धीरे धीरे आप मैच्योर हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, यानी आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। फिर आप पर ठाठा खाने लग जाओगे, घर में छीके में तो दूध रोटी खा के, यानी फिर स्वयं आने लग जाओगे, फिर आप डटे नहीं डट सकते। तो परमात्मा चल पड़े वहाँ से कबीर जी। वहाँ पर 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता और 12 करोड़ वेद के वक्ता हुआ वहाँ बैठे सारे। और जब परमेश्वर को आते देखा, परमेश्वर कबीर जी ने अपने सुदर्शन वाल्मीकि हरिजन जैसी भाषा वो बना रखी थी, वेशभूषा जैसे पार्टी सी, मैली कुचले कपड़े, टूटे से जूते, थोड़ी तो दाढ़ी बढ़ रही, क्यों पहले नाई नुई से हुआ करते, 6-6 महीना हम की तरफ कटा लिए ना भी कटाए, छोटे छोटे बाल ऊपर न बढ़े हुए। और एक जैसे आम ग्रामीण होते हैं ऐसी वेशभूषा जाता है कि वहाँ बैठे जमा चंटमंट हो गए, कहते मुंड मुंडारे कति घोटम घोट रुका, बड़ी बड़ी दाढ़ी नो को बैठे महात्मा लाल पीले कपड़े करके, कोई 3-3 तिलक लगा रहा, कोई 6-6 माला पहन रहा। अब जब वहाँ पहुँचे परमात्मा उस मंडप में, सब ने देखा कि ये है क्या, ये लाए हैं क्या ये संत, और अपने अपने पल्लों को मुंह में लगा कर हंस रहे अंदर अंदर वो सारे ऋषि मैं ऋषि, कि यो करेगा इनका यज्ञ पूरा, इन पाप ही ज़्यादा कर रखे हैं, हम क्या करें। अब कहते नाचा न जाए तो आंगन टेढ़ा, उनके लिए तो ये होगी थी बात। अब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि बहन ये महात्मा आए हैं और इन खातिर इनके लिए बढ़िया भोजन बना, और ये खुश हो जाएंगे ना जब तुम्हारा शंख बजेगा, राजी होकर आत्मा से आशीर्वाद देंगे, भोजन खाएंगे। द्रौपदी ने अपने हाथों से अपने आप नौकरानी का सहयोग नहीं दिया, क्योंकि कति अड़ी पड़ी थी बात, और एक आदमी का भोजन बनाना, लकड़ियों से भोजन बनता था चूल्हे डाल के, आज के कल की तरह गैस थोड़ा है, मिक्सी में पीसी चटनी डाली फटाफट कुकर में ला दिया, गैस चूल्हा चालू कर दिया, 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया बनाने में। हलवा न्यारा बनाया, खीर न्यारी बनाई, कचौड़ी पकौड़ी जलेबी तारी, लड्डू बालूशाही, रोटी बनाई, पूरी बनाई, सब्जी कई प्रकार की तैयार की, और अलग अलग कटोरियों में डाल कर एक थाली में रखकर महात्मा जी के सामने रख दी। अब खाना बनाने वाली बहन का एक विशेष दृष्टिकोण होता है कि अतिथि आया है, आज ही सा बढ़िया भोजन बनाओ, कहीं ये बिसरा ना दे मेरे बनाए हुए भोजन को, इसमें नमक कम हो जाए या कोई छोंक छांक ठीक ना लगा। अपनी तरफ से वो हर संभव प्रयत्न करती है उत्तम और स्वादिष्ट भोजन बनाने की। और यदि कोई ये कह देता उसी के मुंह पे नमक थोड़ा है, तो उस बेचारी का बना बनाया सारा काम बिगड़ जाता, बहुत दुख मानती है। तो पुण्यात्मा पहले गांव शहर नगर घर घर में जाते थे भक्तजन, तो इन संतों ने क्या बना रखा था, कोड वर्ड, नमक मांगया ना कर, वैसे तो कोई मांगता नहीं था, एक आधा को नया जाता तो उसने समझा दिया करते, नमक ना किए तू राम रस कह दिए, तो ना नमक को राम रस कह के मांगते थे, फिर राम रस देना। तो कहने का भाव ये है कि द्रौपदी ने वो भोजन बना कर बढ़िया रखा था। महात्मा जी ने क्या किया, उसने सोचा कि यो मन आज तय न्यारे न्यारे चटपटे भोजन खाओगा, कल फिर मांगेगा, कितने लाऊंगा मैं घास फूस खड़ी आदमी।
तो इसका आज ही टंटा काट दूँ। उसने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा आइटम, इनका अनादर भी ना होगा, सारे बना रखे हैं, और थाली में डाल लिए जितना जितना उसने खाना था, और सबको ऐसे रला लिया, खिचड़ी सी बना ली, पकौड़ी भी, कचौड़ी भी, दही भी, बड़े भी, खीर भी, खांड भी हैं, और पूरी पारी के भी टुकड़ी रोटी तोड़ के ऐसा बनाने लग गया जो। और द्रौपदी ने सोचा थी वो नारे नारे आइटम खाओगा और उंगली चाटेगा, गुनगाओगा। उसको मन मन में गाली देने लगी, अगे यो शूद्र का सर है, अशूद्र का शूद्र है, किसके संग बजाओगा, इस गंवार ने खाना आता ना पीना आता, जंगली। वो भीतरे भीतर कई गाल देगी। परमात्मा अंतर्यामी थे। अब उन्हें एक ग्रास खाया, एक बार शंख बोला, दूसरा खाया, दूसरी बार बोला, उस 5 बार में उस थाली के सारे आहार को खा लिया, और 5 बार शंख बजकर बंद हो गया। तब युधिष्ठिर आया श्री कृष्ण जी के पास के भगवान बन गई बात है, बज गया शंख। युधिष्ठिर कृष्ण जी बोले ना भाई अभी नहीं बजायो, ये तो भाई अखंड बजेगा बहुत देर तक, और स्वर्ग तक इसकी आवाज जाएगी, धीमी धीमी प्यारी प्यारी, पूरी पृथ्वी पर कण कण में आवाज जाएगी इसकी, तब ये यज्ञ पूर्ण होगा। अब माथा पकड़ के बैठ गया युधिष्ठिर कि भगवान अब किसको बुलाना रह गया। श्री कृष्ण जी बोले भाई बुलाना कोई ना रह गया, ये महात्मा आगे ना, इसके वाल्मीकि के बाल सम, ये 3 लोग भी नहीं, इतना समर्थ शक्ति युक्त महात्मा है ये। अपने घर में कोई त्रुटि रही है, हमारी कोई जो है ना सेवा भाव में त्रुटि है, उसने देखेंगे कहाँ त्रुटि रही है। अब पुण्यात्माओं पीछे पावर पूरी आई है और अपना पंखा नहीं चल रहा है, तो कोई कनेक्शन में डिफेक्ट हो गया या पंखा खराब हो गया, उसको ठीक करो, फिर पावर तो है ही, तार खड़ी है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कोई गड़बड़ हो रही है, पूछेंगे। श्री कृष्ण जी ने पता था द्रौपदी गड़बड़ करी होगी। द्रौपदी से पूछा कि बहन आपने ये महात्मा जब खाना खावा था, कुछ मंद विचार आए तेरे मन में, सच्ची बता दिए, झूठ ना बोलिए, नहीं उतरा काम बिगड़ गया है, ये तो संगवा लूँगा मैं, इसने कर दूंगा, करवा अर्ज कर लूँगा, कर लेंगे इसके आगे। अब द्रौपदी फंस गई, कहाँ जी मेरे से गलती बन गई, मैंने भोजन बनाया था इस दृष्टिकोण से, महात्मा खावेगा, उंगली चाटेगा, 20 जगह मेरे गुण गावेगा, द्रौपदी ने इतना बढ़िया भोजन बनाया भाई, कितना नहीं देखा। 1 घंटा धूमा माख फुड़वाई, इसने सारा काम बिगाड़ दिया, इकट्ठा कर लिया। तो मैंने ऐसे ऐसे वचन बोल दिए, मन मन में कह दिए। तो परमात्मा श्री कृष्ण जी बोले ये अंतर्यामी महापुरुष हैं बेबे, और जय तुमने ये अपना काम पूरा कराना है, ये छोड़ दे इस बकवाद ने, और तूने ये 2 रोटी खवा के इसको मोल ले लिया क्या, इस पर एहसान समझ तेरे घर आकर रोटी खा ली इस महापुरुष ने, और कोई भूखा नहीं सोता, भगवान सबको दे रहा है, तो ये के एहसान कर दिया। द्रौपदी बोली जी मेरे अब तक घनी गलती बन गई, माफ़ करो, करवाओ इस। कृष्ण जी बोले एक परात तसला ला, कोई बढ़िया सा साफ सुथरा थाली, और पैर धो इस परम संत के, धूल समेत पी जा, जतन अपना रोग कटवाना और काम बढ़वाना था। अमरता क्या नहीं करता, वो लाई फिर थाली ठा के और पैर धोकर परमात्मा कबीर देव के सुदर्शन रूप में पैर धोए, लोटे में वापस डाला और आधा पी लिया। जब श्री कृष्ण जी बोले ये थोड़ा सा मन भी दे दे वे मेरा भी पाप कट जा। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया, आधा द्रौपदी ने। यहाँ कबीर गरीबदास जी कहते हैं उस चूड़े का चरणामृत लिया था कृष्ण चंद्र करतारा, जिसको तुम भगवान मानते थे और जिस सुदर्शन को तुम वाल्मीकि समझते थे, उस वाल्मीकि के चरणों का चरणामृत पीना पिया। और तुम भी बिना हरिजनों से, शेड्यूल कास्ट से इतना जो है ना द्वेष करते हो, इनसे नफरत करते हो, नालायक को हर तरह से चोट मारा कि परमात्मा ने हमें एक करने की। तब वो शंख बजा, अखंड धुन होगी प्यारी प्यारी पूरे विश्व में, नो सबके रोंग रोंग करना लग गए, रोम रोम, और पूरी पृथ्वी पर सब हरे भरे वृक्ष हो गए,
और फलदार वृक्ष फलों से लदपत हो गए, फूलदार पौधे फूलों से परिपूर्ण हो गए। बोलो सतगुरुदेव। तो परमात्मा कहते हैं जब वो उनका यज्ञ पूर्ण हुआ और युधिष्ठिर को बूंदे सपने वो आने बंद हुए, वो प्रेत हटे उनसे, तुम कौन राम का जपते जापम और तात कटे ना तुम्हारे तीनों का तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे तीन ताप भी ना कट सकते। बोलो सतगुरुदेव की जय।